बीएड प्रथम वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। विषय है शिक्षा में नाटक एवं कला, जिसका प्रकरण है नृत्य। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि नृत्य होता क्या है। देखिए, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता में उसका मन नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। तो इसका नृत्य का सीधा साधा सा अर्थ है, जब व्यक्ति वाणी के माध्यम से अपने सुख दुख की अनुभूतियों को शरीर के विभिन्न अंगों के साथ अर्थात अंगों का परिचालन करते हुए व्यक्त करता है, तो ऐसी स्थिति को नृत्य कहते हैं। और ये आप जानते हैं, इसमें जब आदमी प्रसन्न होता है तो वह निश्चित रूप से नृत्य करने लगता है। तो यहाँ सबसे बड़ा अर्थ कि जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को वाणी के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न मुद्राएं बना करके परिचालन करना नृत्य कहलाता है। अब हम जानेंगे कि नृत्य के प्रकार। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो है नृत्य के अनेकों प्रकार हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ नृत्य के जो प्रमुख रूप हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला है हमारा भावपूर्ण नृत्य, दूसरा है सामूहिक नृत्य, तीसरा है लोक नृत्य। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात कि भावपूर्ण नृत्य को जब हम लेते हैं तो ये स्पष्ट है कि भावनाओं से परिपूर्ण, जिस नृत्य के अंदर भावनाएं पूरी निहित हों। जैसे हम कोई भी ऐसा नृत्य करते हैं जब जो है किसी देवता की स्तुति कर रहे हैं, तो उस समय हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, नृत्य भी करते हैं, उसी प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं और भावनाएं हमारी ईश्वर के प्रति, देव के प्रति होती है। या अन्य हम कोई भी मनोरंजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कृष्ण की बांसुरी बज रही है और उसी मुद्रा को बना करके हम कृष्ण की आराधना करते हैं या कृष्ण की परंपरा में नृत्य करते हैं, तो इस प्रकार के नृत्यों को हम भावपूर्ण नृत्य कहते हैं। अर्थात ऐसा नृत्य जिसमें भावनाएं पूर्ण रूप से निहित हों, तो उसको भावपूर्ण नृत्य कहते हैं। इसमें भावनाएं जरूर जो शामिल होती हैं, चाहे वो होली की भावनाएं हों, दिवाली की खुशी की भावनाएं हों, किसी की शादी की भावनाएं हों, या किसी त्योहार की भावनाएं हों, या जो है देव आराधना की भावनाएं हों। तो ऐसा इसे नृत्य की संज्ञा दी गई है भावपूर्ण नृत्य, जिसमें भावनाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है, भावनाएं निहित होती है। दूसरा हमारा जो नृत्य है वो आता है हमारा सामूहिक नृत्य। अब जैसा देखिए, आप जानते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सामूहिक नृत्य अर्थात समूह में किए जाने वाला नृत्य। इस प्रकार का नृत्य अकेला व्यक्ति नहीं करता, बल्कि एक समूह
किसी विशेष गान पर सामूहिक रूप से एक साथ अपनी मुद्राओं के द्वारा शरीर के प्रचालन करते हुए नृत्य करता है, तो इस प्रकार के नृत्य को हम सामूहिक नृत्य की संज्ञा देते हैं। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो है हमारा लोक नृत्य। ये सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। लोक नृत्य जो क्षेत्रीय स्तर पर मशहूर होता है, क्षेत्रीय स्तर पर जो नृत्य होता है, क्षेत्रीय भाषा में जो नृत्य होता है, क्षेत्रीय रीत रिवाजों में जो नृत्य होता है, क्षेत्रीय परंपराओं में जो नृत्य होता है, ऐसे नृत्य को हम लोक नृत्य की संज्ञा देते हैं। अब ये लोक नृत्य जो है हर क्षेत्र पर अलग अलग होते हैं, हर जिले में अलग अलग होते हैं, और जिले में अलग अलग होने के साथ साथ दूसरे प्रदेश में भी अलग अलग होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य, जैसे हमारे इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, घेर का नृत्य एक बड़ा जो है लोक नृत्य है। होली के जो नृत्य होते हैं वो लोक नृत्य हैं। दूसरे क्षेत्रों में जो नृत्य होते हैं वो वहाँ के अलग रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं। तो ऐसे नृत्य जो क्षेत्रीय स्तर पर वहीं के रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे नृत्य को हम लोक नृत्य की संज्ञा देते हैं। इसके बाद देखिए, जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं हमारे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो नृत्य है वो लोक नृत्य है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर इसकी विशेष रूप से मांग होती है और विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर ही इसको समझा जाता है। आपने देखा होगा जो लोक नृत्य होते हैं वो प्रमुख रूप से ये भी जो है 3 प्रकार से होते हैं, और इसमें पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य। और क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंतर्गत उस क्षेत्र में उसी प्रकार का नृत्य होता है, वो दूसरे क्षेत्रों में नहीं मिलता। ये हो सकता है कोई सीख करके बाहर चला जाए और वहां उसका प्रयोग करे, लेकिन वास्तविक रूप से ये उसी क्षेत्र में होता है। आपने देखा है हमारे भरतपुर क्षेत्र में बम का जो है नृत्य होता है, और विशेषकर ये होली के अवसर पर होता है। एक बहुत बड़ा 1 मीटर के घेरे का बहुत बड़ा नगाड़ा टाइप वाद्य यंत्र होता है, उसे बम की संज्ञा देते हैं, बम, और उसको एक बड़े लकड़ी के द्वारा बजाया जाता है। तो ये हमारा क्षेत्रीय नृत्य है। इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में जो घेर नृत्य होता है, देखिए घेर नृत्य में होता क्या है, व्यक्ति एक घेरे में समूह में महिला और पुरुष खड़े हो जाते हैं, और एक घेरे में खड़े होकर के बीच में कोई भी व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति खड़ा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। और उस घेरे में काफ़ी लंबा घेरा होता है, 10 मीटर का भी हो सकता है, 5 मीटर का भी हो सकता है। वो जितने लोग उस नृत्य में भाग ले रहे हैं उसके अनुसार घेर बनाया जाता है, राउंड, गोला, व्रत। और उस व्रत के कारण ही इसका नाम घेर नृत्य रख दिया गया है। और ये घेरे में सामूहिक रूप से गायन होता है और सामूहिक रूप से ही उसमें फिर नृत्य होता है। सभी एक साथ एक तरह का नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार के नृत्य को घेर नृत्य की संज्ञा दी गई है। अब इसके बाद जो दूसरा नृत्य है, देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्यों में ही शेखावाटी का गीदड़ नृत्य। जो शेखावाटी क्षेत्र है, सीकर का जो क्षेत्र आसपास का कहलाता है वो शेखावाटी कहलाता है। उसके अंतर्गत गीदड़ की जो आवाज होती है
उसी प्रकार से गायन करते हुए उसी के अनुसार नृत्य करते हैं, तो इस प्रकार के नृत्य को गीधड़ नृत्य कहा जाता है। और ये जो है शेखावाटी में विशेष रूप से जो है मशहूर नृत्य है, जिसे गीधड़ नृत्य की संज्ञा दी जाती है। इसमें दोनों ही स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। इसके साथ साथ शेखावाटी में एक नृत्य और मशहूर है, जिसको चंग नृत्य की संज्ञा देते हैं। इसमें देखिए, चंग जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। उस वाद्य यंत्र के माध्यम से वाद्य यंत्र बजा करके इस प्रकार के नृत्य को किया जाता है। तो इस नृत्य को हम चंग नृत्य कहते हैं, और ये भी शेखावाटी क्षेत्र में बहुत जो है मशहूर है। जो प्रमुख अंग है वाद्य यंत्र चंग, चंग के ही कारण से चंग नृत्य की संज्ञा दी गई है। इसके बाद देखिए, इसमें अन्य जो है आपका मारवाड़ का डांडिया नृत्य। डांडिया आपने बहुत सुना है, आजकल डांडिया बहुत मशहूर नृत्य हो गया है। इसमें डांडिया इसका जैसे डंडे लेकर के जब कोई नृत्य किया जाता है, ये हमारे मारवाड़ क्षेत्र में बहुत मशहूर है, फेमस है, प्रसिद्ध। जब डंडे लेकर के सामूहिक रूप से कोई नृत्य किया जाता है, तो ऐसे नृत्य को डांडिया नृत्य कहते हैं, जिसमें डंडे लेकर के किया जाता है। तो यह हमारे मारवाड़ क्षेत्र का क्षेत्रीय लोकगीत लोक नृत्य है। तो इस प्रकार से जो है हम और आगे बढ़ते हैं। बीकानेर का अग्नि नृत्य, जो बीकानेर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो अग्नि को चारों ओर एक घेरे में जो है जला लिया जाता है। फिर उस अग्नि के साथ जो नर्तक हैं, महिला और पुरुष, नृत्य करते हैं और अपना जो रीति रिवाज के उनके क्षेत्रीय गीत हैं, लोकगीत हैं, उनका गायन करते हैं। तो इस प्रकार के नृत्य को हम अग्नि नृत्य की संज्ञा देते हैं, और यह बीकानेर क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। इसके बाद देखिए आता है आपका भरतपुर अलवर का बम नृत्य। अभी हम ऊपर आपको बम नृत्य के बारे में बता ही रहे थे, और ये मैं समझता हूँ आप लोगों के किसी गांव में कहीं न कहीं आपने बम देखा होगा। वो आज भी बहुत लोगों के यहाँ मिल जाता है, और उसका प्रयोग अब कम होने लगा है, लेकिन पहले आज से अगर 20, 25, 30 वर्ष पहले देखा जाए तो होली का जो नृत्य होता था तो बम के द्वारा ही होता था, और ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और होली के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार, क्योंकि इसमें बम बजाया जाता है, बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, कम से कम व्यास मैं समझता हूँ 1 मीटर के लगभग, कुछ कम या ज़्यादा करके होता है। तो इस प्रकार के जो नृत्य होता है उसके लिए, इसलिए उसी के बम के नाम से इसको बम नृत्य की संज्ञा दी गई है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसको देखा होगा, नहीं देखा हो तो आसपास के क्षेत्र में पूछ करके आप देख सकते हैं, और कभी आपको देखने का मौका मिलता है तो देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट है घूमर नृत्य। अब देखिए, इसको भी आपने खूब देखा होगा, सुना होगा, और आप जानते होंगे कि हमारे जो क्षेत्र है, विशेष रूप से जहां लहंगा और चुनरी महिलाएं पहनती हैं, उस क्षेत्र में घूमर नृत्य मशहूर होता है। देखिए, जो लहंगा होता है आपने देखा होगा, उस लहंगे में जो घूम होती हैं, फोल्डिंग, मोड़ना, उसको घूम बोलते हैं। वो घूमे जब पहनते हैं तो नीचे एक दूसरे से सट जाती हैं, लेकिन जब महिला
उस लहंगे को पहन करके तेजी से घूमती है, तो वो घूम जो है खुल जाती हैं और लहंगे का रूप एक गोलाकार प्रकार का हो जाता है। और कभी दाईं तरफ घूमर चलती है तो कभी बाईं तरफ चलती है, कभी दाईं तरफ चलती है तो कभी बाईं तरफ चलती है। इस प्रकार अल्टरनेट, लगातार, कभी एक दिशा में कभी दूसरी दिशा में, और इसके साथ साथ गायन होता रहता है। तो इस प्रकार से महिलाएं जब नृत्य करती हैं तो इस प्रकार के नृत्य को हम घूमर नृत्य की संज्ञा देते हैं। और ये नृत्य आपने बहुत देखा होगा, और ये महिलाएं बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, इसमें काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और विशेषकर हमारे जो राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें ये अधिक मशहूर है। तो ये हमारे क्षेत्रीय कुछ प्रमुख नृत्य। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि इनके अतिरिक्त नृत्य नहीं हो, हर जिले का अपना एक क्षेत्रीय नृत्य है। तो सैकड़ों नृत्य इस प्रकार के हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर मशहूर हैं। इसके बाद लोक नृत्य को क्षेत्रीय नृत्य के साथ साथ एक अन्य प्रकार में विभाजित किया गया है, और वो प्रकार है हमारा जातीय लोक नृत्य। अब देखिए, जातीय लोक नृत्य के अंतर्गत आप देखते हैं, इस जैसा कि इसके नाम से प्रसिद्ध है, जातीय लोक नृत्य, जो जाति के अनुसार अलग अलग होता है। हर जाति में अलग अलग होता है, चाहे वो गुर्जर लोग हों, चाहे मीणा लोग हों, चाहे जो है दूसरे अन्य कोई भी, हर जाति का अलग। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियां भी निवास करती हैं, और जातीय स्तर पर जब कोई नृत्य प्रसिद्ध होता है, एक जाति विशेष में नृत्य, तो क्या आपने देखा होगा, जातियों के अनुसार जो है व्यक्ति के पहनावे को देख करके बताया जाता है कि ये अमुक महिला अमुक जाति की है। काफी समय पहले जब मैं दौसा जिले में था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग वहां बता दिया करते थे कि ये मीणा जाति की महिला है, ये जो है कुशवा जाति की महिला है, ये माली जाति की महिला है, ये गुर्जर जाति की महिला है, ये ब्राह्मण महिला है, ये अन्य जाति की महिला है। तो मैं उनसे पूछा करता था कि भाई ऐसा क्या है, तो वो जानते थे कि इनका पहनावा जो है अलग अलग है। तो जैसे जातिगत पहनावा अलग अलग है, वैसे ही जातिगत नृत्य भी अलग अलग होता है। तो जाति के अनुसार जब नृत्य अलग होता है तो इस प्रकार के नृत्य को हम जातीय लोक नृत्य कहते हैं। अब देखिए, इसमें वनवासियों के जो लोक नृत्य हैं वो अलग हैं। जो हमारे भीलों का नृत्य है वो अलग प्रकार का है। वो जो है अलग अपनी पहचान बनाए हुए है। उनका पहनावा अलग है, नृत्य भी अलग है, रीति रिवाज अलग है, उनका खान पान अलग है, उनके त्योहार अलग हैं। तो उन्हीं के आधार पर उनका नृत्य भी जो है भील नृत्य के नाम से, इनको वनवासी कहा जाता है, अलग अलग है। गरासियों को देखिए आप, गरासियों के भी अपने रीति रिवाज अलग है, पहनावा अलग है, और उनके नृत्य भी अलग है। तो जब उनसे अलग अलग नृत्यों के बारे में चर्चाएं होती हैं या आप देखते हैं, तो आपको अलग बिल्कुल नजर आता है कि इनकी जातिगत नृत्य अलग है। इसी प्रकार से विभिन्न जातियों के जो लोग हैं उनके सबके अलग अलग नृत्य हैं। इसके बाद आता है हमारा, देखिए, घुमंतू जातियों के लोक नृत्य। ये जातिगत हैं, जो जातियां एक स्थान पर नहीं रहती, घूमती रहती हैं, और अपने व्यवसाय के कारण घूमती रहती हैं, धन कमाने के लिए घूमती हैं। तो इन जातियों के जो नृत्य हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें जो प्रमुख कुछ जातियों के आधार पर लोक नृत्यों को हम
वर्णित करेंगे कंजरों के लोक नृत्य। जो कंजर लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और इनके लोक नृत्य भी अलग है। इसके साथ साथ सांसियों के लोक नृत्य अलग हैं और वो अलग अलग उनकी महिलाएं पुरुष उसके अनुसार ही नृत्य करते हैं। कालवेलियों के नृत्य अलग हैं और आपने देखा हो कालवेलिया नृत्य तो बड़ा फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है और इसके काफ़ी जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत बड़ा मशहूर कालवेलिया नृत्य जो लोगों को काफ़ी अच्छा भाया और मशहूर हो गया है। तो ये नृत्य अलग है। गाड़ियाँ लोहार जो होते हैं जगह जगह अपनी गाड़ी डाल करके अपने व्यवसाय को करते हैं, लोहे के विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं, धौंकनी जो चलाते हैं, तो इनके नृत्य अपने अलग हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी और किसी भी क्षेत्र में ये चले जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ये लोग घूमते हैं, लेकिन ये अपने रीति रिवाजों को, ये अपने जो है नृत्यों को, अपने त्योहारों को अपने अनुसार ही मनाते हैं। तो इन लोगों का जो नृत्य है वो अलग ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ आगे जो है बंजारे लोगों को आपने देखा होगा, इनका नृत्य अलग होता है। गुजरों का नृत्य अलग होता है, मीणाओं का नृत्य अलग होता है। तो इस प्रकार की इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी जो जातियां हैं उनके नृत्य अलग अलग हैं। तो हर जाति के अनुसार जब नृत्य अलग अलग होते हैं तो इस प्रकार की नृत्य को, जो लोक नृत्य है, जो विशेष उसी क्षेत्र में उसी जाति के द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार के नृत्य को हम जातीय लोक नृत्य की संज्ञा देते हैं। इसके साथ लोक नृत्य में एक नृत्य और प्रसिद्ध है और वो है हमारा व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत जो है ये व्यवसाय के अंतर्गत आता है। व्यवसाय में जो है आप देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय करने के साथ साथ जो नृत्य किया जाता है उसे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। और इस व्यावसायिक लोक नृत्य में अनेकों नृत्य हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम आपको जो पहला नृत्य है भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ऐसे ही अनेक व्यवसायों से संबंधित नृत्य हैं। भवाई में व्यवसाय के अंतर्गत जिस प्रकार का हमारा व्यवसाय है, हम जिस प्रकार के व्यवसाय से धन अर्जन कर रहे हैं, उन्हीं भावनाओं को उसमें जोड़ करके उसी प्रकार का नृत्य उत्पन्न करना, उसी प्रकार की वेशभूषा, उसी प्रकार का अंग प्रदर्शन, उसी प्रकार का भाव भंगिमा प्रदर्शन, क्योंकि इस नृत्य के अंदर पैसा कमाना होता है, धन कमाना होता है, इसलिए उसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शित किया जाता है कि लोगों की जेब से अधिक पैसा निकाला जा सके। इसलिए इस नृत्य को भवाई नृत्य की संज्ञा दी गई। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य के अंतर्गत जो है इसमें जो घंटियां होती हैं पैरों में
कमर में और हाथों में घंटियां बांध ली जाती हैं और उस बांध करके फिर ताली बजाई जाती है। तो वो घंटियां आपस में आवाज करती हैं, उसके अनुसार ही अंग प्रदर्शन होता है, भाव भंगिमाओं का, मुद्राओं का। तो उसको तेरे ताली नृत्य की संज्ञा दी गई है। इसके साथ कच्छी घोड़ी नृत्य, देखिए इस आपने देखा होगा घोड़ियां बड़ा अच्छा नृत्य करती हैं, आपने देखा है। लेकिन व्यक्ति घोड़ी की नकल कर दे, व्यक्ति एक इस प्रकार का कपड़ा पहनता है कि उसके पैर जो घूमर से ढक जाते हैं और जो घोड़ी की बनावट होती है उस प्रकार का गत्ते या किसी अन्य वस्तु का बना हुआ घोड़ा, उसके बीच में स्थान होता है जिसमें व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता है और उसका जहाँ उसकी पृष्ठभाग पीठ होती है उसके ऊपर कमर का ऊपर का हिस्सा ऊपर निकल आता है। तो अपने हाथों से उसको जिस तरह से घोड़ी नृत्य करती है उसी प्रकार से वो व्यक्ति नृत्य करता है। तो इस प्रकार के नृत्य को हम कच्ची घोड़ी नृत्य के नाम से संज्ञा दी गई है। तो इसी प्रकार से सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में कहा जाए तो कोई नई बात नहीं है, अनेकों नृत्य हैं और उन नृत्यों को क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग तरीके से जाना जाता है, समझा जाता है। तो उनमें कुछ प्रमुख नृत्य, मारवाड़ का कठपुतली नृत्य। कठपुतलियों का नृत्य शायद हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा हो, और देखा होगा तो टीवी वगैरह पर देखा होगा। आज से 30-40 वर्ष पहले कठपुतली नृत्य बहुत तेजी से गांव गांव और शहर शहर में हुआ करता था। इसमें काठ की बनी हुई पुतलियां, मूर्तियां, इतना अच्छा व्यक्ति उनके माध्यम से नृत्य करता था कि आप देख करके दंग रह जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं। आज भी मारवाड़ी क्षेत्र में हालांकि बहुत कम रूप से पाया जाता है लेकिन अब भी आज भी है, और इस नृत्य को कठपुतली नृत्य की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ देखिए गरबा नृत्य, रावण हत्ता नृत्य, बीकानेर का रास, जालौर का नृत्य, ये ढोल के साथ किए जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ का गवरी नृत्य, गवरी नृत्य के बारे में तो आपने राजस्थान में बहुत कुछ सुना होगा, और इसका प्रकरण एक बहुत बड़ा प्रकरण हो गया था, इसमें यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो है काफ़ी लंबे समय तक चला, तो उससे ये मेवाड़ का जो गवरी नृत्य है बड़ा फेमस हुआ, प्रसिद्धि पा गई हो। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में होने वाला लोक नृत्य है। पढ़ियारी नृत्य, पढ़ियारी जैसा कि इसके नाम से ही है, आप जानते हैं कि जब महिलाएं जो है पानी भरने के लिए जाती हैं या महिलाएं बर्तन रख करके, सर के ऊपर बर्तन रख लेती हैं पनियारी का वेश बना करके, और जब नृत्य करती हैं तो इस प्रकार के नृत्य को पढ़ियारी नृत्य कहते हैं। इसके साथ भांगड़ा, भांगड़ा आपने आजकल तो भांगड़ा बहुत शादी विवाहों में बहुत तेजी से होता है, ढोल के साथ जो होता है, और नए बच्चे तो आजकल के बहुत ज़्यादा भांगड़े में कूद पड़ते हैं आंख बंद करके और भांगड़े का जो करते हैं। तो इस प्रकार के और इसके साथ साथ अनेकों नृत्य ऐसे हैं जो आपने सुने हैं, देखे हैं। तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में अनेकों नृत्य हैं जो हमारे क्षेत्रीय स्तर से लेकर के
प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर और साथ साथ विदेशी स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध है। तो नृत्यों के असीमित क्षेत्र है और इसके नामों की संज्ञा क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है, लेकिन मुख्य बात जो नृत्य है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति नृत्य करता है, यहाँ हम प्रमुख रूप से नृत्य का महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि नृत्य जब व्यक्ति करता है तो उसके शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है। एड़ी से लेकर के चोटी तक उसके शरीर के हर अंग का संचालन होता है। जब शरीर के हर अंग का संचालन होता है तो व्यायाम होता है। व्यक्ति गाता है तो उसके फेफड़ों का व्यायाम होता है। जब व्यक्ति नृत्य करता है तो उसे पसीना आ जाता है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतना बड़ा व्यायाम, तो लगातार नृत्य करने से व्यक्ति के शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ रहता है। और उसकी ये कला भी है, उस कला से वो प्रसिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ नृत्य के माध्यम से आज तो नृत्य एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है और इससे बहुत पैसा कमाया जा रहा है। तो इसको व्यवसाय के रूप में भी धारण करके हम नृत्य का सहारा ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नृत्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और जीवन में खुश रहने की एक कला भी है। यदि आपका मन नृत्य कर रहा है तो अंग तो स्वयं चलने लगते हैं, और ये स्वयं चलने का मतलब व्यक्ति जो है यदि मन से प्रसन्न है, इसका मतलब उसके जीवन में खुशियां हैं। और जिसके जीवन में खुशियां होती हैं वो तो नृत्य ही करता रहता है। और जब जिस व्यक्ति के जीवन में खुशियां नहीं होती हैं उसका नृत्य करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आप नृत्य का सहारा लेते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, दूसरों का मनोरंजन करते हैं, तो स्वयं भी आपको प्रसन्नता मिलती है, धन का भी अर्जन होता है, स्वास्थ्य का भी सहारा मिलता है। तो ये सारे लाभ आपको मिलते हैं। तो आज जो है नृत्य के बारे में जो भी संक्षिप्त रूप से आपको बताया गया है, मुझे आशा और विश्वास है कि आप इससे लाभ लेंगे। और नेक्स्ट अगले प्रकरण में हम आपको नाटक क्या होता है इस संबंध में बताएंगे। आज इतना ही। आज आपको अगर पसंद आता है तो अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक जो आपका पाठ्यक्रम है उसका लाभ लेकर के आप जो है दूसरों को भी लाभ दिला सकें। शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।